अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और यह है खाना पकाना एंड व्लॉग्स। आज मैं आपके लिए लाहौरी चरगा बना के लाई हूँ। आपको बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप और कुछ टिप्स के साथ कि आप किस तरह एक बिल्कुल परफेक्ट लाहौरी चरगा बना सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊँगी। तो ये देखने के लिए कि लाहौरी चरगा कैसे बनता है, आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने साबुत चिकन लिया है और जो सबसे अहम और सबसे ज़रूरी काम है वो है कट्स लगाने का। आपने इस तरह सीने वाली जगह पर अंदर तक कट लगाने हैं, क्योंकि अगर आप कट अच्छे से लगाएंगे तो आपकी मैरिनेशन बहुत ज़बरदस्त होगी और अंदर तक जो मसाला है वो अच्छे से रच जाएगा। इस तरह लेग पीसेस पे और दूसरी साइड पे भी हर जगह आप कट लगा लें अच्छे से, क्योंकि इन कट्स की वजह से ही आपकी जो मैरिनेशन है वो ज़बरदस्त होगी, मसाला अंदर तक जा सकेगा। 1 कप मैंने दही लिया है। दही हो सके तो बहुत थिक लेना है आपने। नमक हस्बे जायका, 1 छोटी चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला और उसके साथ 3 छोटे चम्मच तिक्का पाउडर लिया है। नॉर्मल टेस्ट है, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप कुटी हुई लाल मिर्च की मिकदार थोड़ी सी बढ़ा लें। इसके बाद मैं इसे करूँगी मिक्स। दही जितना आपका थिक होगा, गाढ़ा होगा, उतना ही आपकी जो मैरिनेशन है वो ज़बरदस्त होगी। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने दही का मिक्सचर लगाना है लीमू की मदद से। लीमू पर इस तरह से दही लगा के तो उसे चिकन पर लगाना है। दही लगाने के साथ साथ हल्के से लीमू को प्रेस भी करना है, ताकि हल्का हल्का सा उसका जूस निकल के वो भी लगता रहे। तकरीबन आपके 2 लीमू लग जाएंगे। मेरे भी तकरीबन 2 लेमन इस पूरे चिकन पर लग गए थे। हर तरफ इसके मसाला अच्छे से लगा देना है। जो चिकन की अंदर वाली साइड है उस पर भी आप अच्छे से मसाला लगा दें और इस तरह हर जगह मसाला लगा देना है अच्छे से। अब थोड़े से बचे हुए मसाले में मैं एंड पे शामिल करूँगी 1 बड़ा चम्मच लहसुन पाउडर। और इसको क्या करना है, इसको जो कट्स लगाए हुए हैं ना उनके अंदर दही को लगाना है। दही अगर आपका गाढ़ा होगा तो ये जो आपका मसाला है वो बहुत अच्छा लगेगा पूरे चिकन पे। अब चिकन को तकरीबन 7 से 8 घंटों के लिए मैरिनेट करके रखना है, तो ही आपकी मैरिनेशन बिल्कुल परफेक्ट होगी। ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 7 से 8 घंटे मैंने इस चिकन को दिए हैं ताकि अच्छे से ये मैरिनेट हो जाए, मसाला जो है वो पूरे चिकन के अंदर अच्छे से रच जाए। अब मैं क्या करने वाली हूँ, पतीला लिया है मैंने और उसमें तकरीबन 3 बड़े कप पानी के डाले हैं मैंने। और अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप कोई भी चीज़ अंदर रख सकते हैं और उसके ऊपर बटर पेपर रखें। 2 से 3 बटर पेपर रख दें, क्योंकि ये थोड़े से पतले होते हैं। 2 से 3 पेपर मैंने रख के अब मैंने जो मैरिनेट किया हुआ चिकन मेरा था वो मैं इसमें रख दूँगी। अब इसमें रख के आपने इसे करना क्या है, मीडियम आंच पर आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपने इसे स्टीम करना है। जो बचा हुआ हो वो इसके ऊपर डाल दें, ना भी डालें तो कोई बात नहीं है। एक टिप है, हल्की सी काली मिर्च और नमक इसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर दीजिएगा। फिर इसे ढक के तो इसके ऊपर कोई भारी चीज़ दे के रख दूँगी मैं। और तकरीबन 45 मिनट बाद ये देखिए मैंने इसे खोला है, जो अच्छे से चिकन है वो स्टीम हो चुका है। अब आती है लास्ट स्टेप। अब आता है लास्ट स्टेप। ऑयल को करना है बहुत अच्छा सा गर्म। ठंडे ऑयल में डालेंगे चिकन ख़राब हो जाएगा और चिपक अलग से जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसे अच्छे से गर्म करना है। ये देखें मेरा ऑयल किस तरह अच्छा सा गर्म हुआ है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, आपने इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना कुछ देर। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद आपने इसे पलटना है, नहीं तो आप जो ऊपर जो कोटिंग है मसाले की वो उतरना शुरू हो जाएगी, वो नीचे चिपक जाएगी। तो 4 से 5 मिनट बाद आपने इसे पलटना है और दूसरी साइड से पकाना है। ये देखें तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद मैंने पलटा, इसका मसाला बिल्कुल भी नीचे नहीं उतरा। जो मेरा चिकन था वो बिल्कुल भी नीचे नहीं लगा। और दूसरी साइड से भी मैं पका लूँगी। और ये देखिए दूसरी साइड से भी तकरीबन हमारा चिकन रेडी है। अब मैं इसे निकालती हूँ।
ये देखिए व्यूअर्स, बहुत मज़े का लाहौरी चरगा, स्टीम फ्राइड चिकन भी आप इसे कह सकते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस 2 स्टेप्स का आपने ख्याल रखना है। एक तो कट्स अच्छे से लगाने हैं, दूसरा जो दही के लिए आप दही में मसाले डालेंगे वो आपने थोड़े तेज़ रखने हैं। थोड़े तेज़ रखेंगे तो फिर आपका जो चरगा है वो अच्छा और स्पाइसी बनेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका ये कैसा बना और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। शुक्रिया।